हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें। जबरदस्ती ना थोपें अपने ऊपर, ठीक है। आज शायद किसी की लव रीडिंग आएगी, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी बीच में मुझे नजर आ रही है। कोई बहुत परेशान दुखी है, किसी को बहुत रियलाइज हो रहा है। ये डाउनलोड है किसी के लिए, जिसके लिए भी हो वो अपने साथ ले लें। रेजोनेट होता है तो ठीक है। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोल लेते हैं सुनीता प्रधान जी को। मुझे उन्होंने डोनेशन किया है। मुझे डोनेट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो बता देती हूँ। ओके, तो देखिए आपकी जो है उपाधि अब बढ़ रही है। यानी कि आप ने अपनी लाइफ में जो है एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया है उसमें अब अपग्रेडेशन आ रहा है। यानी कि आप अपग्रेड कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आपके लाइफ में कुछ बहुत बेहतर आ रहा है, यानी कि अब आप ना एक अच्छी पोजीशन होगी आपके पास, और चीजें बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी आपके लिए। यानी कि अगर पहले लोग आपको बुली करते होंगे या फिर किसी अलग नजरों से देखते होंगे, शायद उतनी रिस्पेक्ट है उतनी वैल्यू नहीं करते होंगे, तो अब वो लोग झुकेंगे आपके आगे। ये मैसेज आपके लिए था। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं। इन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, बट इनका नाम नहीं लिखा है। NNEZ2HY, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज। तो देखो, हार्ड वर्क कर रहे हो बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए, लेकिन शायद उतना फ्रूट नहीं मिल रहा है। थोड़ा अपनी शनि को ठीक करो, चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा। हाँ, यानी कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, करते रहिए। सोचिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए थे जिन लोग मुझे डोनेशन देते हैं या फिर मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं। उन लोगों के लिए ये मैसेजेस थे। ओके, तो एक कार्ड आ गया है, टेम्परेंस कार्ड। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को शेयर कर लीजिए, सो दैट कि दूसरों को भी जरूरी मैसेजेस मिल जाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज रीडिंग को। देखते हैं क्या आ रहा है मैसेज आपके लिए। द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, द चैरियट कार्ड आया है। कुछ ऐसे लालची लोग जो आपकी जगह लेना चाहते थे, या जिनको आपसे बड़ा प्रॉब्लम रहता था, या किसी ना किसी तरह से आपको प्रॉब्लम में देखना चाहते थे, बहुत मुसीबत में देखना चाहते थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे अपना कंपैरिजन करते थे और आपकी जगह लेना चाहते थे ना, बेसिकली अब ट्रैप हो गए हैं अपने जंजाल में। और कंपैरिजन करने वाले लोग ना अब कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या किया जाए,
क्योंकि उनके जो यंत्र मंत्र षड्यंत्र थे ना वो काम नहीं कर रहे, बैकफायर हुए हैं सभी। तो यहाँ पे क्योंकि बैकफायर हुए हैं तो उन्हीं के सर पे बिजली गिरी होगी। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है, कोई बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। कोई बहुत अकेला हो गया है व्यवहार में। एस एस ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड जो कि झांक रहा था बट आया नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया है। झांकने वाले कार्ड्स को मैं लेती नहीं हूँ, बट यहाँ पे ओके, तो दो कार्ड आ गए हैं। एक कार्ड आया है द सन कार्ड, दूसरा आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये हालत उसकी है जो आपसे अपना कंपैरिजन कर रहा है, जिसने आपके जैसा बनने की कोशिश की है, जिसने आपकी जगह लेने की कोशिश की और सोचा कि आपसे बेहतर है वो, आपसे बेहतरीन कर सकता है कुछ, आप जैसा बन सकता है या फिर आपकी जगह ले सकता है, तो उसकी इस हरकत ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया है, ठीक है। बंदा कहीं का नहीं रहा है जिसने आपसे अपनी तुलना की और आपको कम आंकने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर ना कोई बिजनेस वगैरह जैसा कुछ नजर आ रहा है मुझे आज, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको, या तो ये कोई बंदा आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, यहाँ कोई आपका कॉम्पिटिटर है, ये जिसने साइलेंटली आपके साथ कंपटीशन रखा है। आप को नहीं पता होगा, आपने तो एक दोस्त की तरह ही रखा है, ठीक है। आपने तो एक दोस्त की ही तरह रखा, लेकिन उसने आपको एक एज अ कॉम्पिटिटर लिया और आपके साथ कंपैरिजन किया, अपना compete किया आपसे, और बड़े ही बुरी स्थिति में पहुंच गया, ठीक। देखो बंदा ना वैसे है तो डेवलिश इंटेंशंस के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर दो कार्ड एक साथ आए हैं, एक आया है 9 ऑफ कप्स और उसके पीछे है हायरोफेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर है जो कि इस इंटेंशन में है, ठीक है। और बंदे की जो भी इंटेंशंस हैं आपको लेकर के प्योर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये विश्वास करने के लायक नहीं है, ठीक है। ये बंदा ना आपको देख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है, हो सकता है आप इसको जानते हो सकता है आप इसे नहीं जानते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको रिसेंटली जानने लगे हो। आपकी लाइफ में टोटल बैलेंस है, ईश्वर की रहमत हुई है, और आपके अंदर धैर्य भी बहुत रहा है और आप काबिल बहुत ज्यादा हैं। आपने बहुत संघर्ष देखा है अपनी लाइफ में और आपने बहुत संघर्ष किया है, तो यहाँ पर ना आपके संघर्ष ने आपको दिया भी है फ्रूट। आपने अपनी लाइफ में खुद को अपग्रेड करके, मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें क्रिएट की हैं, बहुत कुछ बनाया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपसे जलन की भावना रही है, और उन्होंने इस जलन की भावना के रहते आपके साथ कंपटीशन रखा। यानी कि शायद या तो आप के वो दोस्त रहे होंगे या फिर आपके कोई कोई भी नोन हो सकते हैं जिनको आपने कॉम्पिटिटर की तरह नहीं लिया, फैमिली मेंबर या दोस्त जैसा समझते होंगे, लेकिन उन लोगों ने ना लगातार कंपटीशन किया है आपके साथ, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। तो यहाँ पे वो बंदा जो है थोड़ा सा अब अकेलापन भी फील कर रहा है या फिर कंफ्यूज्ड हो गया है, क्योंकि आपकी जगह आप ले नहीं पा रहा है कोई भी, आपके जितना स्ट्रगल नहीं कर पा रहा कोई, आपने जो देखा है अपनी लाइफ में वैसा कोई देख नहीं पा रहा समय।
लेकिन आपकी जगह सबको चाहिए। आपके जितना स्ट्रगल किसी को नहीं करना, आपके जैसे मेहनत किसी को नहीं करनी, आपके जितना सहना नहीं है किसी को, लेकिन आपकी जगह सबको चाहिए। तो यहाँ पर ना ये पर्सन जो है अब थोड़ा सा परेशान सा और उदास और हताश सा दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स भी आ गया है। चलो इन कार्ड्स को बाद में लेते हैं। यहाँ पर कोई बंदा है जो कि बराबरी नहीं कर पा रहा है आपकी आपसे, तो बहुत तकलीफ हो रही है उसको। ठीक है, आप अपनी लाइफ में टोटली अपग्रेड होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी का फ्लो भी ईश्वर की रहमत से बहुत ही अच्छा हो गया है। यानी कि अब जो भी आप होंगे आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है बेसिकली। ठीक है, पैसा रुका नहीं है और कुछ सेलिब्रेशन भी बड़ी तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर ना लोग देख रहे हैं आपकी सक्सेस को और आपके पैसे को देख रहे हैं कि आप अर्निंग कर रहे हैं अच्छी और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और शायद आप फेमस भी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों में ना आपका चर्चा हो रहा है, आपकी चर्चा हो रही है लोगों के बीच में। लोग आपको जान रहे हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, लोग पहचानते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर कोई, क्योंकि आपकी सक्सेस को देखकर, आपके नाम और फेम को देखकर या फिर आपकी जोरदार पकड़ को देखकर सक्सेस की, कुछ लोग होते हैं ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जुनून होता है उनमें कुछ करने का, बनने का, हिम्मत भी होती है उन लोगों में। तो यहाँ पर कोई इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहा है आप में और आपको किसी तरह की पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है कोई पर्सन। ठीक है, कोई पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है। बेसिकली इसकी खुद की हालत जो है ना बिल्कुल सही नहीं है। इसकी खुद की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इसने लगातार कंपैरिजन किया। कंपैरिजन के चलते ये डूब गया क्योंकि इसको शायद काम का उतना आइडिया नहीं था या कुछ भी हो सकता है। ये बंदा आपके पास आ रहा है अपने अपग्रेडेशन के लिए, क्योंकि इस पोजीशन में आप हैं और इसको ना ये पोजीशन चाहिए आपसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द हायरोफेंट आ रहा है जो कि बोल रहा है कि आप थोड़ा सावधानी से ही अपना डिसीजन लें, क्योंकि इस बंदे के इंटेंशंस कुछ बहुत अच्छे नहीं है। भले ही इसको शायद इसकी हालत खराब है या फिर इसकी ये परेशान बहुत है, लेकिन वो देखो दूसरे की परेशानी में परेशान नहीं होना है आपको। आ, दूसरे की मुसीबत में नहीं फंसना है। ठीक है, ये बंदा ऑलरेडी अपनी लाइफ में ठीक ठाक सा कुछ कर रहा है, बट इसके नियर अबाउट का जो इन्वायरमेंट है ना वो कुछ ठीक नहीं है। कभी भी इसके साथ कुछ भी हो सकता है और वो मुसीबत आपके सर भी पड़ेगी। तो थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा जो भी करना है। तो या तो ये बंदा अपने इन्वायरमेंट को चेंज करे, ठीक है, या फिर आपको पहले से ही उन चीजों के लिए बहुत सोच समझ कर एग्रीमेंट या जो भी करना है वो करना होगा। ठीक है, तो पर यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीज शो कर रही है कि आपको बहुत ज्यादा हताशा और निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये बंदा आपके आपकी लाइफ में ना सिर्फ मुसीबत लेकर आएगा। ये कोई आपका कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन करता है आपसे। वैसे यहाँ पर ना कार्ड जब मैंने स्प्रेड किया था तो एक बंदा नहीं आया, और भी आए थे। ओके, यहाँ पर आया है कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसपे मैंने कुछ लिखा हुआ है। और द टावर कार्ड भी झांक रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ इस बंदे की लाइफ में ना बर्बाद हुआ है। या तो जब आप इससे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। और मेरा ये सजेशन है कि जो लोग आजकल किसी से, इस तरह के लोगों से मुझे लगता है आपको थोड़ा कम मिलना चाहिए, क्योंकि आप किसी को नहीं जानते कि उसकी इंटेंशंस क्या है। ठीक है, ये बंदा ना लालची बहुत है, पैसे से बहुत प्यार है इसको, पैसा बनाना चाहता है। पैसा बनाने के लिए ना इसको आप बहुत ही जबरदस्त एक सोर्स नजर आ रहे हैं कि ये जरिया बहुत अच्छा है। इसका नाम यूज करके इसके साथ चालाकी करके मैं बहुत चालाकी से पैसा बना सकता हूँ। ये बंदा ना पैसे के लिए आपके पास आ रहा है, जो भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन,
बहुत जल्दी हो सकता है आपका उनके साथ। और इस बंदे को ना आप एक कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा जैकपॉट नजर आ रहे हो, जिसको फोड़ के ना इसको लगता है कि इसको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके आसपास घटिया लोग होंगे तो वो आपको बहुत चालाकी से यूज कर लेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा देखो, बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल, उसके पीछे झांक रहा है द स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये बंदा जो है ना बहुत डेविलिश एनर्जी में ही है। इसके आसपास का भी एनवायरनमेंट बिल्कुल सही नहीं है। आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर के ही चलना पड़ेगा। और मेरी एडवाइस ये है कि आप दूर रहें ऐसे से। ठीक है। आप आप जो मेहनत करेंगे उस मेहनत का फल जो है दूसरे लेना चाहते हैं, और उनको उनको फल मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और आपको जो है जरिया बना करके बेसिकली वो लोग यूज करना चाहते हैं। आप टैलेंटेड हो सकते हैं, आपका टैलेंट यूज करना चाहते हैं, आपका नाम अच्छा हो सकता है मार्केट में, उसको यूज करना चाहते हैं। या फिर और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो आप में बेहतर होंगी। तो यहाँ पर कोई बहुत चालाकी से उस चीज को यूज करना चाहता है और आपको आपको साइड कर देगा ये बंदा यूज करके, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है ना बहुत ज्यादा हैवी है, मनी मैग्नेट की। ठीक है। ये बंदा जो है ना सिर्फ पैसे का लालची है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए, इसको सिर्फ पैसा दिख रहा है और आप इसको पैसा कमाने की एक मशीन दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने आपको वार्न कर दिया है। मैंने आपको वार्न कर दिया है, आप अकॉर्डिंगली अपने साथ चीजों को ले सकते हैं। ठीक है। बेसिकली आप जो है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में है, इस पोजीशन पर अभी। ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, आप अपग्रेड कर रहे हैं। आपका जो भी सोर्स ऑफ मनी है वो क्या कर रहा है, अपग्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है आगे। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर ना आपके आसपास कुछ ऐसे छुछुंदर भी हैं जो कि आपको बर्बाद कर सकते हैं। ये कब यहाँ से यहाँ पे चढ़ते हुए यहाँ यहाँ आपको काट सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आप अपना सावधान रहिए। आप ऑलरेडी इस बंदे को शायद या तो इसकी इंटेंशंस को भाप चुके हैं, या शायद आप इसकी इंटेंशंस को जानते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप डील कर लीजिएगा, और इस तरह के लोगों को एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कट ऑफ कीजिए। ठीक है। आप लोगों का कार्मिक लेन देन भी हो सकता है शायद जो कि खत्म हो चुका, साइकिल ही पूरा खत्म हो गया। ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरा एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल उसमें मिल जाएंगी। जो लोग भी टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेम नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, जो मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगी, उस पर आप कॉल कीजिए, मेल कीजिए, और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो जो बैच आपको पसंद हो आप उसमें अपने लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के साथ बाय बाय।